सूरज के घर में रौनक होती है क्योंकि रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। सभी के चेहरों पर मुस्कान होती है, लेकिन रिया की खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। उसकी आंखों में छिपे आंसू इस बात का संकेत देते हैं कि उसका दिल पहले ही किसी को अपना मान चुका है, बंटी को। अगली सुबह रिया चुपचाप घर से निकलती है। कांपते कदमों के साथ वह बंटी से मिलती है और बताती है कि उसकी शादी तय कर दी गई है। ये सुनकर बंटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है, घर से भागकर शादी करना। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा होता है। सूरज को पहले से ही रिया के व्यवहार पर शक होता है। इस बार वह चुपचाप उसका पीछा करता है और दोनों की पूरी बातचीत सुन लेता है। प्यार, भागने की योजना और भविष्य के सपने, सब कुछ। गुस्से से भरा सूरज सामने आता है और बंटी को कड़ी चेतावनी देकर रिया को घर वापस ले जाता है। रिया पूरी रात रोती रहती है, लेकिन उसका प्यार डर से बड़ा साबित होता है। वह फिर बंटी को फोन करती है और दोनों उसी रात भागने का अंतिम फैसला कर लेते हैं। आधी रात का सन्नाटा, सब गहरी नींद में होते हैं। रिया धीरे से घर से निकलती है और बंटी के पास पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। जैसे ही बंटी रिया की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है, तभी अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। एक तेज थप्पड़ बंटी के चेहरे पर पड़ता है। माहौल तनाव से भर जाता है। तभी रिया रोते हुए सूरज के सामने खड़ी हो जाती है। हाथ जोड़कर कहती है, भैया, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्लीज बंटी को छोड़ दीजिए। ये शब्द सूरज के दिल को छू जाते हैं। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सूरज दोनों को माफ कर देता है। सिर्फ माफ ही नहीं, बल्कि उन्हें अपना आशीर्वाद भी देता है और कहता है, चलो अब घर चलते हैं। रिया और बंटी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। प्यार जीत जाता है और रिश्तों की गरिमा भी बनी रहती है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या आने वाला है एक नया तूफान?